दिल्ली में बढ़ी सियासी हलचल के साथ दो सवाल इस वक्त सबके मन में उठ रहा है। पहला सवाल तो यह है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, और दूसरा सवाल यह है कि कार्यकाल पूरा होने से पहले जगदीप धनखड़ ने आखिर इस्तीफा क्यों दे दिया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि धनखड़ को अचानक कुर्सी छोड़नी पड़ी। क्या है इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी, वो हम आपको बताते हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी। धनखड़ के इस्तीफे का ट्रिगर पॉइंट क्या था? यह गृह मंत्रालय से निकला सरकारी गैजेट है जिसमें उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना निकाली गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके धनखड़ को विदाई दे दी है। लेकिन जिस सवाल का जवाब नहीं मिला वो है आखिर अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। इस सवाल के पीछे जो इनसाइड स्टोरी निकल कर आ रही है, सबसे पहले उसका ट्रिगर पॉइंट देख लीजिए। I need to inform you that I have received notice of motion under Article 217, 1B, read with Article 218 and Article 124, Sub-Article 4 of the Constitution of India, along with Section 31B of the Judges Enquiry Act 1968, to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma, Judge of the High Court of Judicature at Rajasthan, at Allahabad. This has been received by me today. It is signed by more than 50 members of the Council of States, and thus it meets the numerical requirement. जानकारों के मुताबिक यही वो ट्रिगर पॉइंट है जहां से इस्तीफे की पटकथा में क्लोजिंग चैप्टर लिखा गया। जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने के लिए उस मोशन को स्वीकार किया जिस पर सिर्फ विपक्षी सांसदों के दस्तखत थे। वहीं लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने ऐसा ही एक मोशन स्वीकार किया जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के 152 सांसदों के सिग्नेचर थे। राज्यसभा में जिस वक्त जगदीप धनखड़ मोशन पर नोटिस के नियमों का हवाला दे रहे थे, उस वक्त उन्हें कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि लोकसभा स्पीकर को ऐसा मोशन मिला है, फिर भी धनखड़ ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। Coming to a motion that has been presented in both the houses on the same day, it says provided that where notice of a motion referred to in subsection 1 are given on the same day in both the houses of parliament, no committee shall be constituted unless the motion has been admitted in both the houses, and where such motion has been admitted in both houses, the committee shall be constituted jointly by the speaker and the chairman. So since the provisions are different, I have directed the Secretary General to update whether such a motion has also been moved in the House of the People. Honorable Law Minister, are you aware? Motion has been moved. हाँ, मोशन स्पीकर साहब के पास जो है वो सांसदों ने मिलकर के दिया है। कर दिया। In that case, since the Honorable Law Minister is present here and has so indicated that a similar motion has come to be presented by requisite number of members of Parliament of Lok Sabha, requisite more than 100. More than 100, 152, I think. More than 100. To the Honorable Speaker, Lok Sabha, the provisions of rule, provisions of Section 3, Subsection 2, proviso will come into effect
and the Secretary General will take necessary steps in this direction. and Operation Sindhu. राज्यसभा में मोशन एक्सेप्ट करने के ऐलान के करीब 2 घंटे पहले ही जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर विपक्ष का नोटिस एक्सेप्ट कर लिया था। ये बात सरकार को पता लग गई और रिश्तों में तल्खी उसी वक्त से बढ़ गई। रूल्स के मुताबिक ही दिया है। कहीं न कहीं ऐसा प्रमाण होता है कि केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो उनका रिश्ता है दोनों के बीच में, वो पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि कल के बीएसी मीटिंग में केंद्रीय मंत्री भी नहीं थे। केंद्र सरकार हमको ये नहीं बता पा रही कि किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा अगले उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। तो कहीं ना कहीं जो एक संतुलन होना चाहिए था, जो एक तैयारी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। जगदीप धनखड़ के काम करने के तरीके पहले से ही सरकार को परेशान कर रहे थे। जस्टिस वर्मा के महाभियोग से जुड़े मोशन ने आग को भड़का दिया। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाकर सरकार इसका फुल क्रेडिट लेना चाहती थी। इसे न्यायपालिका की सफाई के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता। इसमें विपक्ष का भी रोल होता, लेकिन नाम मात्र का। सरकार ने लोकसभा में मोशन लाकर इसकी पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन धनखड़ ने उसमें विपक्ष को घुसा दिया। खड़गे को मौका मिला तो उन्होंने इस मौके का पूरा इस्तेमाल किया। कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है। हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। जगदीप धनखड़ एक अलग लाइन पर चल रहे थे। उनका तालमेल सरकार के साथ बैठ नहीं रहा था। विपक्ष तो उनके खिलाफ महाभियोग का मोशन तक ले आया। इसके साथ ही राज्यसभा के चेयरमैन ने न्यायपालिका पर कई बयान दिए। ये सरकार और बीजेपी दोनों की ही लाइन नहीं थे। जगदीप धनखड़ के बयानों से बीजेपी भी कई बार असहज हुई। जगदीप धनखड़ ने कई बार बिना बात के विपक्ष को नाराज किया। विपक्ष से टकराव में भी उन्होंने अपनी ही मनमानी की। धनखड़ ने कई बार सीनियर मंत्रियों को डांट लगा दी। उनका व्यवहार क्लास टीचर वाला था, जो सरकार को अच्छा नहीं लग रहा था। अब उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है, धनखड़ भी कुछ नहीं बोल रहे। विपक्ष को मौका मिला है तो वो अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहा है। अखिलेश यादव बढ़ती उम्र और सेहत के बहाने प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। लोगों को जानकारी मिली है, स्वास्थ्य को लेकर के है, और इतनी उम्र में स्वास्थ्य को लेकर के तो चिंता करनी चाहिए हम सब लोगों को भी। इतना जब उम्र हो जाती है तो कई बार स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करनी चाहिए। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य को वजह बताया, लेकिन विपक्ष के नेता इसे मानने को तैयार नहीं है। कल तक धनखड़ को हटाने के लिए तैयार बैठा विपक्ष अब उनके इस्तीफे को हथियार बनाकर सरकार को घेरने में लगा है।